नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर भरे रेखीय समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में है ना, ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक का मान दूसरे के स्थान पर जाकर के रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, अर्थात मान लिया जाए एक वस्तु यहाँ पर है, व्यक्ति मान लेते हैं उसको। ठीक है, ध्यान दीजिए। और एक व्यक्ति यहाँ भी है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन क्या कहता है, क्या करना है, इसे उठा करके इसके जगह पर रख देना है, इसे उठाकर इसके जगह पर रख देना है और ये यहाँ से हट जाएगा। क्या होगा, इसे उठाकर यहाँ पर रख देना है, यही कहलाता है प्रतिस्थापन। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। एक का स्थान किसी दूसरे के स्थान पर जाकर के उसे बैठा देना होता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। एक समीकरण है 2x + 3y = 10 और दूसरा समीकरण ले लेते हैं 5x - 2y = 6। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसे आपको मान लेनी है समीकरण 1, इसे मान लेनी है समीकरण 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, किसी दो समीकरण या समीकरण 1 को, समीकरण 1 या समीकरण 2 को, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 को आपको क्या करना है, हल कर लेना है। तो यहाँ आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को, हम 1 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को हल करेंगे तो 2x + 3y = 10। आइए ध्यान दीजिए, हल करते हैं इसको। तो 2x = ये आपका हो जाएगा 10, 3y प्लस में है, इस पर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। आपको ध्यान देना है कि जो हल करेंगे इसमें आपको x का मान या y का मान अकेला निकाल लेना है। फिलहाल हम इस सवाल में x को अकेला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x = 10 - 3y/2। ठीक, x का मान आपका अकेला आ गया, x का मान अकेला आ गया, इसे मान लीजिए आप क्या, समीकरण 3। क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण 3। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे, समीकरण, ध्यान दीजिएगा एक बात कि जब हम लोग समीकरण 1 को हल करते हैं तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। यदि हम लोग समीकरण 2 को हल करें तो समीकरण 1 में मान रखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग समीकरण 1 को हल किए हैं, इसलिए समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में किसका मान निकालें हम लोग, x का। समीकरण 2 में x का मान क्या लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर। क्या लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम लोगों को मान रखने पर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर। क्या लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्या है समीकरण 2 आपका, 5x - 2y = 6। ठीक है, x यहाँ पर है, यहाँ आपको x का मान रख देना है, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर आपका गुना छिपा हुआ है। अब क्या कीजिए, x का मान रख दीजिए। x का मान क्या निकाले हैं आप, देखिए तो 10 - 3y/2। कोई दिक्कत, माइनस की माइनस, 2y का 2y, और जो जहां है जैसा है वहां उसको रख देना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, कभी कदार क्या होता है, ये और ये ऐसा संख्या आएगा कि वो दोनों कट जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कटने वाला नहीं है, 5 और 2 आपका कटने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये 5 और ऊपर में जो 10 - 3y है ऊपर वाले संख्याओं के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको गुना कर लेना है। 5 गुना 10, 5 गुने 10 क्या हो गया 50, 5 गुने 10 क्या हो गया 50, माइनस 5 गुना 3 क्या हो जाएगा 15y, और बटा में आपका हो जाएगा 2, माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आइए क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम लेकर के एक करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसके नीचे एक मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 1। 2 और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे, 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो जो एलसीएम लेते हैं वो क्या जाएगा बटा के नीचे। अब आपको क्या करना है, इस 2 से इस 2 में भाग देना है। भाग देने पर क्या आता है, 1 आता है। कोई भी संख्या को उसी संख्या में अगर भाग देते किसी संख्या से तो 1 मान आता है। किसी भी संख्या में उसी संख्या से स्वयं से अगर भाग देते हैं तो मान कितना आता है, 1 आता है। अर्थात 2 से 2 में भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 से आपको 50 में गुना कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 50, माइनस 1 से 15y में गुना कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा 15y, क्या आ जाएगा 15y। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आप अब देखिए ये वाला हो गया। अब 1 से भाग देना है 2 में, 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y, 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका 4y, बराबर किधर आपका क्या है 6, तो आपको 6 लिख देना, 6 आपको लिख देना। ठीक है, अब ऊपर इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस, अब देखिए दोनों ही y का पार्टी है और दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस वाली संख्या जुट जाती है, माइनस माइनस वाली संख्या जुट जाती है। तो 15y और 4y कितना हो जाएगा, 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 19y, और बटा में आपका आ जाएगा 2 बराबर 6। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको गुना कर लेना है। ठीक है, त्रियक गुणन कर लेना है। इसके नीचे क्या आ गया 1, 1 लिखेंगे भी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुने 50 तो क्या हो गया 50, और 1 गुने 19 तो क्या हो जाएगा 19y। अब ये आइए 2 गुना 6, 6 दूनी कितना होता है 12, 6 दूनी क्या हो जाता है 12। अब आपको क्या करना है, 50 को उठा करके उस पर संख्या की ओर ले जाना है। इधर आपका बच जाएगा 19y इक्वल टू 12। 50 का चिन्ह देखिए प्लस है, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, इस पर आएंगे तो क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा -19y, -19y इक्वल टू, अब देखिए 12 में 50 घटाइए, कभी भी 12 में 50 नहीं घटेगा, कभी भी 12 में 50 नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है, 50 में 12 घटा देना है। 50 में जब हम 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 38 आएगा, लेकिन 50 का चिन्ह माइनस है तो आपको माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, माइनस, क्योंकि चिन्ह जो होती है वो बड़ी संख्या की होती है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ माइनस आ गया, आपको काट देना है, तिरछा करके काटना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 38 बटा 19, आप इसे काट सकते हैं, 19 से कम 1, 19 दूनी 38 हम कर सकते हैं, इसलिए y का मान क्या आ गया 2, y का मान क्या आ गया 2। तो अब आप क्या कीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, जब y का मान आ गया तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को हल किए, जो मान आया तो वो 3 निकल गया, उस 3 वाले का मान समीकरण 2 में रख दिए। अब क्या करना, आपका जो y वाला मान आता है समीकरण 3 में, जो आपने निकाला समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, समीकरण 3 आपका क्या है, समीकरण 3 आपका क्या है, तो समीकरण 3 आपका है x इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 10 - 3y और बटा 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ आपको x बराबर 10 - 3 गुने y का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ आपको 2 रख देना है, बटा के नीचे 2। ठीक है, शायद अब उधर नहीं आएगा, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा,
x बराबर 10 माइनस 3 गुना 2, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6 और बटा के नीचे 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा x बराबर 10 में से 6 घट जाएगा, क्या बचेगा बाबू 4, 4 बटा 2। आप इसको आराम से 2 और 4 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, इसलिए x का मान आपका क्या आ गया 2। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। कहीं कोई तरह का दिक्कत, इसी तरह का हल, यही तरीका है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने का। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह जब आप सवाल को बनाइएगा आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और आपका फुल का फुल नंबर आएगा। ठीक है, चलिए उतारिए फटाफट, नोट कीजिए। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो क्या है, 7x + 5y = 2, 2x - 4y = 6। सबसे पहला काम क्या करना बच्चे, समीकरण 1 इसे मान लेनी है और इसे आपको क्या मान लेनी है, समीकरण 2। ठीक है, हमने आपको क्या कहा, समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 को हल करते हैं हम, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक, तो आइए देखते हैं समीकरण 1 क्या है, 7x + 5y = 2। चलिए हल कर रहे हैं इसको, क्या करेंगे, 7x बराबर 2, 5y प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x बराबर 2 - 5y और 7 ये गुना में है, इस पर आएगा बटा के नीचे हो जाएगा, अर्थात भाग में हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका x का मान अकेला आ चुका है, इसे आपको क्या करना है, समीकरण 3 मान लेना है, मान लेंगे ना। चलिए समीकरण 3 मानने के बाद आपको क्या करना है, फिर से समीकरण 2 में अब आगे क्या करना है, समीकरण 2 में किसका मान निकालें बाबू, x का। समीकरण 2 में x का मान क्या, प्रतिस्थापित करने पर, क्या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आइए क्या लिखेंगे, 2x - 4y = 6। चलिए ध्यान दीजिए 2, अब देखिए इंटू x का मान आप रख दीजिए, x का मान क्या आ गया 2 - 5y बटा के नीचे 7। ठीक है, x का मान प्रतिस्थापित कर दिए, माइनस x हट गया, उसका मान आ गया, माइनस में क्या है आपका बच्चों 4y बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, हम गौर से सीखिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा। अब क्या करना है, पिछले सवाल की तरह ये दोनों कटने वाला नहीं है, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 क्या हो गया 4, बोलिएगा 2 गुना 5 क्या हो गया 10y की y बटा के नीचे 7 माइनस 4y = 6। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको 1 लगा देना है और दोनों का एलसीएम ले लेना है। 7 और 1 का एलसीएम क्या हो जाता है 7, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब 7 से 7 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 में 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 4 और 1 से पुनः 10 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10y माइनस की माइनस। अब 1 से 7 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7, 1 से 7 में भाग देंगे तो क्या आएगा 7, 7 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28y बराबर ये आपका हो जाएगा 6, बराबर में आपका क्या आएगा 6। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इधर क्या आएगा तो ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या हो जाएगा ये आपका 4 माइनस, ये देखिए दोनों ही संख्या माइनस में है, दोनों ही क्या है आपका माइनस में और दोनों y का पार्टी है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 38y और बटा के नीचे 7 बराबर 6। अब आपको क्या करना है गुना कर देना है, ये जगह 4 माइनस 38y बराबर 7 गुना 6, 7 गुना 6 आपका क्या हो जाएगा 42, 7 6 की 42। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपको क्या करना 4 को उठा करके उस पार ले जाना है, ये हो जाएगा आपका 38y बराबर 42, 4 प्लस में है,
इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपका क्या हो गया -38y इक्वल टू 42 में 4 घटाइए तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे 38 आ जाएगा। क्या आएगा 38 आएगा। अब आपको क्या करना है -y इक्वल टू 38 को उस पार ले जाना है तो बटा के नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुना में है वो तो भाग में आता है बटा में। अब 38 एकम 38, ठीक है, इसलिए y का मान माइनस चला जाता है उस पार, ये हो जाएगा आपका -1। y का मान कितना आ गया -1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला अब हम लोग क्या आएंगे तो y का मान जब हमारे पास आ चुका है तब उस y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देना है। क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में y का मान, किसका मान y का मान प्रतिस्थापित करने पर, y का मान प्रतिस्थापित करने पर, y का मान प्रतिस्थापित करने पर। आइए समीकरण 3 में क्या लिखा है देखिए, क्या निकाले हम लोग x इक्वल टू 2 - 5y बटा 7, 2 - 5y बटा 7, ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2 - 5 इंटू वाई का मान क्या आया -1, तो आपको ब्रैकेट में रखना है और बटा में आपका 7 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो गया आपका प्लस, माइनस गुना माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 2 5 एकम 5 बटा 7, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 और 2 को जोड़िए तो 7 बटा 7, ये 7 एकम 7 दोनों कट गया, इसलिए x का मान क्या आ गया 1। हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या आया बच्चे ध्यान दीजिए -1, y इक्वल टू मान क्या आ गया -1, यही आपका आ गया आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से अपने मन से दिए हुए सवाल को बनाए, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं, प्रश्नावली में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 है ना, जिसका हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग उसको विलोपन विधि से हल किए थे ना, लेकिन बुक में आपको क्या दिया हुआ आपके बुक में कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। एक नंबर का एक नंबर क्या है ध्यान दीजिए, दिया है समीकरण, ध्यान दीजिए क्या दे, बहुत आसान है बच्चे, x + y इक्वल टू 14 और दूसरा क्या है x - y इक्वल टू 4, है ना। बहुत आसानी से बनेगा, आप लोग अब सीख चुके हैं, आप भी इसको बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सबसे पहला काम क्या करना है समीकरण 1 मान लेना है, इसे क्या करना है समीकरण 2 मान लेना है। देखिए मैथ आपका क्या रिवीजन है, जितना आप मैथ को रिवीजन कीजिएगा उतना आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हम इस सवाल को जानते हैं बना देंगे, नहीं रिवीजन करेंगे, तो आप हो सकता है एग्जाम में इस सवाल में भी आप फंस जाएं, है ना। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। आपको क्या लिखना है समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू 14, x + y इक्वल टू 14, इसको हल कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस, देखिए प्लस में है y, इस पर आएगा तो माइनस में, x का मान अकेला आ गया। आपको क्या करना है इसे समीकरण 3 मान लेना है, ठीक है। समीकरण 3 आ गया अर्थात आपका x का मान आ गया। अब आप क्या लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर,
प्रतिस्थापित करने पर। आइए ध्यान दीजिए, समीकरण 2 आपका क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आप x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, x का मान हट जाएगा, x के बदले में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 4 माइनस वाई, ब्रैकेट लगा दीजिए एक बार, माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 4। हालांकि ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 14 माइनस, ये भी माइनस वाई, तो इसके पीछे भी एक, इसके पीछे भी एक छिपा हुआ रहता है, तो एक एक दोनों माइनस माइनस पार्टी जुट जाता है, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 4। ये अब आपको क्या करना है, इस 14 को उठा करके उस पार ले जाना है, ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4। ये देखिए, ये आपका प्लस में है, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर, अब देखिए 4 में 14 को घटाइए, कभी नहीं घटने वाला है जिंदगी में, ये 4 में 14 नहीं घटेगा, तो आपको क्या करना है, इस 14 में 4 को घटा देना है, 14 में 4 को घटा देना है। तो 14 में जब 4 को घटाएंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, आपका 10 आएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 14 बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 का चिन्ह माइनस है, तो इसका भी चिन्ह आपको क्या ले लेना है, माइनस लेना पड़ेगा, है ना। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, ये माइनस माइनस आपका कट गया, तो आपका y बराबर हो जाएगा 10/2, ये 2 पंचे 10, इसलिए y का मान क्या आ गया, 5। x का मान आपने कितना निकाला है, चलिए x का मान अभी नहीं आया है, y का मान कितना आ गया, 5। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। आइए देखते हैं समीकरण 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। एक को हल करेंगे, 3 आएगा, 3 में 3 वाला मान 2 में रख देंगे, तो आपका किसी एक का मान आ जाएगा, उस मान को पुनः समीकरण 3 में आपको प्रतिस्थापित कर देना है। तो समीकरण 3 आपका ये रहा, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 14 माइनस वाई का मान 5, तो y का मान क्या रख दिए, 5 रख दिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 14 में से 5 चला गया, क्या बच गया, 9। तो हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना, 5। ये आपका हो गया आंसर, समझ गए। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इसका एक सवाल है जो दशमलव वाला सवाल है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसे विलोपन विधि से बनाया था, ठीक है। आज उसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे, है ना। किस विधि से सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ये आपका 1 नंबर का 4 नंबर सवाल है, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, दिया है समीकरण, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है समीकरण। क्या दे दिया समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण आपको दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप समीकरण को किसी भी विधि से हल करें, आप समीकरण को किसी भी विधि से हल करें, दोनों तीनों किसी भी विधि से हल करने पर आपका मान सेम आएगा, बराबर आएगा, एक ही मान आएगा। अगर आपका मान गलत हो रहा है तो आप ये समझिए कि ये तरीका गलत नहीं है, आपका बनाने का तरीका गलत है, ठीक है ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। हर विधि से बनाने पर समीकरण में x और y या जो भी मान निकालने कहे उसका मान समान आता है, बराबर आता है, ठीक है। नहीं तो इसे हम बना रहे हैं, पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा उसका मान क्या आया, शायद इसमें दोनों का मान 0 0 आता है। देख लेते हैं कि इसमें 0 0 आता है या नहीं आता है ना, देख लेंगे हम लोग।
ये आ गया समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। इसे क्या मानेंगे? समीकरण 1 और इसे क्या मानेंगे? समीकरण 2। आपको क्या करना है? समीकरण 1 को हल करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को हल करने पर ध्यान दिए, समीकरण 1 को जब हल करेंगे ये हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। आपको क्या करना है? x का अकेला मान निकाल लेना है। चलिए इसे हल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा हल करने पर? 0.2x इक्वल टू 1.3। ये आपका प्लस में है y वाला पार्टी, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 0.3y। ठीक है, या अब आपको x का अकेला मान निकालना है। 1.3 माइनस 0.3y बटा के नीचे आ जाएगा 0.2। आपको क्या करना है? इसे समीकरण 3 मान लेना है। क्या मान लेना है? समीकरण 3। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया समीकरण 3। अब आपको क्या लिखना है? समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, किसका मान? x का मान। किसका मान निकाले हम लोगों ने? हम लोग किसका मान निकाले यहाँ पर? x का, है ना। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। ध्यान दीजिए, तो समीकरण 2 आपका कहां पर है? यहां पर। इसे लिख दीजिए 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ आपका x है, x का मान आपको रख देना है प्रेम पूर्वक से। 0.4 इंटू x का मान आपको रखना है। x का मान इतना बड़ा है, आपको लिखना है 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब आपका बचेगा प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आपको क्या करना है? ये देखिए, हमने आपको कहा था कि कभी कभी ये दोनों कट भी जाता है। ऐसा मान आएगा कि ये दोनों कटने वाला होगा। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, दोनों समाप्त हो गया। ये आप काट दीजिए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, नीचे एक का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। अब गुना कर दिए। 2 गुना, देखिए हमने आपको क्या कहा था? दशमलव वाले चीजों में आपको कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाना है। दशमलव को भूल जाना है, फिर बाद में याद करके उसको लगा देना है। 13 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 26। 13 गुना 2 क्या हो जाएगा आपका? 26। तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये क्या है? 3। 0 के बाद आपका संख्या है 3, तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा? 6। एक अंक के बाद दशमलव तो 6 के बाद दशमलव और 0 y का y प्लस यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा? 2.6 माइनस। अब देखिए इन दोनों को आपको प्लस माइनस करना है। क्या करना है? प्लस माइनस, क्योंकि ये है 0.6y और ये है 0.5y। तो 6 वाला बड़ा है, 5 वाला छोटा है। तो आपको क्या करना है? 0.6 में 0.5 को घटा देना है। 6 में 5 गया 1, दशमलव की जगह दशमलव, बचेगा 0। तो 6 वाला बड़ा था, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा 0.1y इक्वल टू 2.3। अब आपको क्या करना है? ये 2.6 को उस पार ले जाना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 0.1y इक्वल टू, अब देखिए फिर ये दोनों घटेगा। ये आपका दशमलव भूलने पर 23, इसका दशमलव भूलने पर 26। ठीक है, तो आपको क्या करना? कभी भी 23 में 26 नहीं घटेगा,
तो 26 में घटा दीजिए 23 को, ये हो गया 6 में से 3 गया 3, है ना। अब 0 की 0, इस तरह से आप इसको घटा सकते हैं। तो ये आपका 26 वाला जो 2.6 था वो आपका बड़ा है, तो माइनस हो जाएगा 0.3, घटाने पर क्या आएगा 0.3, ये माइनस आपका कट जाएगा। अब आपका y बराबर हो जाएगा 0.3 बटा 0.1। ये कैसे हो गया भाई? चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव इसका उड़ जाएगा, इसका भी दशमलव समाप्त हो जाएगा। अब 1 3 की 3 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया आपका 3/1, 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 3। y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 में y का मान, किसका मान, y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ओहो शायद इसका कल भी मान 3 और 2 आया, 2 और 3 आया था ना, y का x का मान 2 और y का मान 3, 0 0 रूट वाला आया था। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 कहाँ है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। आइए तो y का मान रखिए, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का मान केवल 3 अब बटा 0.2, ये आपका हो जाएगा x बराबर 1.3, बराबर को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, 1.3 माइनस 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, आ जाएगा 0.9 बटा 0.2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हमने आपको क्या कहा, दशमलव भूल जाइए बाबू, तो दशमलव जब आप भूलिएगा तो हो जाएगा 13 और ये 9, 13 में से 9 गया, क्या बचा 4, एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए और नीचे है 0.2, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, दोनों कट जाए हट जाएगा, ये 2 दूनी 4, इसलिए आपका x का मान क्या आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2, x का मान क्या आया 2। ठीक है, यहाँ हम y का मान रखें और उसको हल कर दिए, हल करने पर x का मान 2 आ गया, हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 घेरिए, और इस तरह से आपका ये आंसर रहा, है ना। इस तरह से आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है, थैंक यू, उतारिए फटाफट।